हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रमी खेलना सीखेंगे। तो उसके पहले आपको समझना होगा कि सीक्वेंस किसे बोला जाता है, सेट किसे बोला जाता है और हमें क्या बनाना होता है। तो गाइस, सेट बनाने का जो गेम होता है उसी को रमी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि अक्का दुग्गी तिग्गी तीनों हुक्म की है, तीनों नंबर सिस्टम से है, इसलिए इसको सीक्वेंस बोला जाता है। और किसी भी मैच में शो करने से पहले आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए। और देखिए अनवैलिड सीक्वेंस कौन से होते हैं, जैसे कि ये देखिए बीच में दूसरे कलर यूज़ कर लिए, तो ये अनवैलिड सीक्वेंस होते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब आपको पता लग गया, जब तक आपके पास एक प्योर सीक्वेंस या वैलिड सीक्वेंस ना हो तब तक आपको शो कभी नहीं करना है। इसके बाद देखिए अब बताऊंगा आपको इम्प्योर सीक्वेंस के बारे में कि इम्प्योर सीक्वेंस क्या होता है। ये गाइस आप एक मैच में 3 बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। टोटल आप 4 सेट बनाते हैं, तो इसमें से 3 सेट आप इम्प्योर सीक्वेंस बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। इम्प्योर सीक्वेंस ये होता है, देखो प्योर सीक्वेंस में जैसे सेम नंबर सिस्टम था, इम्प्योर सीक्वेंस में जोकर यूज होता है। आपको पता है जोकर एक ऐसा कार्ड होता है जो किसी का भी काम कर सकता है। देखो हुक्म का इक्का बुद्धि चाहिए कि इसका काम किसने कर लिया, जोकर। जोकर एक सबसे सूटेबल पत्ता होता है जो कहीं पे भी यूज होता है। इसलिए मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि जब भी आपके पास जोकर आए तभी मैच खेला करो, अदरवाइज मत खेला, क्योंकि जोकर एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब क्या है कि किसी भी एक मैच के अंदर आप दो सेट भी बना सकते हैं। सेट क्या होता है, किसी की सेम नंबर सिस्टम, जैसे दुग्गी दुग्गी दुग्गी, जैसे इक्का इक्का इक्का। पर इसमें से देखो आप जो सेट बनाते हो उसमें गलती क्या करते हो कि आप सेम कार्ड के 2 पत्ते यूज़ कर लेते हो। जैसे इसमें देखो 2 ईंट के इक्के आपने लगा दिए, तो ये आपको नहीं करना है। आपको तीनों कार्ड अलग अलग होने चाहिए पर सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास लाल की दुग्गी है और ईंट की दुग्गी है और चिड़ी की दुग्गी है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। वो सेट है गाइस, वैलिड सेट है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लाल का बादशाह, हुक्म का बादशाह, ईंट का बादशाह, तो वो एक वैलिड सेट है। अदरवाइज जो दूसरे हैं वो वैलिड सेट नहीं है। तो ये तो हो गया पूरी की पूरी सीक्वेंस की जानकारी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सीक्वेंस जो आपको बनाने हैं गाइस, ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 3 इम्प्योर सीक्वेंस बना सकते हो। एक प्योर सीक्वेंस आपकी किसी भी बारी में शो करने से पहले आपके पास होना चाहिए, और आप 2 सेट बना सकते हो, इससे ज़्यादा सेट नहीं बना सकते। इसके बाद जैसे फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव मैच खेल के दिखाता हूँ क्या होता है। चलिए लाइव मैच खेल के देखते हैं। तो चलिए हमारा जो लाइव मैच है वो 4 सेकंड के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो इस मैच को पूरा देखिएगा, सारे मैचेस को देखिएगा, आप रमी में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो गाइस देखिए सबसे पहले कार्ड मिलते ही आप शॉट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके पास जोकर है या नहीं। देखो गाइस हमें एक जोकर मिला है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद देखिए आपके पास प्योर सीक्वेंस है या नहीं, क्योंकि प्योर सीक्वेंस बहुत मुश्किल से बनते हैं, वही ध्यान रखिएगा। तो देखिए अक्का बादशाह और बेगम का एक हमारे पास प्योर सीक्वेंस है। इसके बाद देखिए जैसला गुलाम और बेगम का काम किसने किया, जोकर ने, तो वो हमारा एक सीक्वेंस बन चुका है। तो आपको पता है जब तक आपके पास प्योर सीक्वेंस नहीं है तब तक आप कभी भी आप शो नहीं कर सकते हो। तो देखो अभी हमारे पास प्योर सीक्वेंस है और अभी सीक्वेंस भी है। अब गाइस हम सीक्वेंस भी बना सकते हैं, सेट भी बना सकते हैं, प्योर सीक्वेंस भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अभी सामने वाले की जो टाइम है उसका, वो अपना टाइम पूरा लेगा और आपको हमेशा खुले दिमाग के साथ खेलना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से सेट बनाने हैं और किस तरीके से शो करना है। देखिए अभी सामने वाले ऑफलाइन है आई थिंक, तो अब हमने नया पत्ता उठाया। देखो गाइस नेस्ला के नीचे भी जोकर बना हुआ है, मतलब एक जोकर हमें और मिल गया। तो देखिए दुग्गी तिग्गी और चौगी का काम किसने किया, जोकर ने कर लिया। अब जो वेस्टेज पत्ता है उसको हम ले जाके ओपन डेस्क पे क्लिक कर देंगे या फिर उसको गिरा देंगे। उस पत्ते को हम डिस्कार्ड कर देंगे, आप ये भी हो सकता है क्योंकि इसके नीचे डिस्कार्ड भी लिखा हुआ होता है। अब देखिए हमारे पास 2 सीक्वेंस बन चुके हैं जोकर यूज़ करने की वजह से, एक प्योर सीक्वेंस कम्प्लीटली है। अब हमें 4 पत्तों का सेट और बनाना है, उसके बाद हम शो कर देंगे बहुत ही ईजी वे से और हम विन हो जाएंगे। देखिए गाइस अब यहाँ पर हमें नया पत्ता उठाइए क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, इसको हम रख लेंगे क्योंकि हमारे पास इक्का पड़ा हुआ है। अगर बेगम आएगी तो हमारा सेट बन जाएगा। तो अब हमें जो बिल्कुल ही किसी काम का पत्ता नहीं होगा उसको हम गिराएंगे। देखिए गाइस हमने जैसला को गिरा दिया क्योंकि इसके आसपास का कोई सेट बन ही नहीं रहा था। देखिए अब यहाँ पर एक सीक्वेंस और बन चुका है। अब देखिए दुग्गी तिग्गी अगर चौगी आए तब भी हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, अगर ईंट का इक्का आए तब भी हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, अगर हमारे पास दुग्गी आए तो भी दुग्गी 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 करके सेट बन जाएगा। तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन हो गए सीक्वेंस बनाने के, सेट बनाने के। तो अभी देखते हैं कि क्या होता
देखो ड्रॉप करने से क्या है कि हमारा लॉस बहुत कम होता है। अगर वो अभी खेलता तो 800 रुपये हारता, अभी नहीं खेला ड्रॉप कर गया तो 400 रुपये हारा है वो, क्योंकि बीच में ड्रॉप किया था और मिडिल ड्रॉप में 50% अमाउंट देनी पड़ती है। इसके बाद देखिए गाइस टॉस होता है, अभी सामने वाले ने टॉस जीत लिया। अब देखिए फिर से हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए हमारे पास 2 जोकर है, तो इस वजह से हम इस मैच को खेलेंगे। अगर जोकर नहीं होते तो हम इस मैच को कभी नहीं खेलते। इसके बाद देखिए हम ग्रुप करेंगे अलग अलग को। इसके नीचे ग्रुप लिखा हुआ होता है, कार्ड पे क्लिक कीजिए और ग्रुप कर लीजिए जैसे आपको करना है। देखिए गाइस तो अब देसला गिराइए सामने वाले ने, हम देसला उठा लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 देसला पहले से पड़ी हुई है। देखिए देसला को हमने उठा लिया, एक हमने ग्रुप किया। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा सेट बन चुका है, देसला 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 का 2 सेट हमारे कम्प्लीटली बन चुके हैं, तो जोगी करके और एक देसला 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 करके। उसके बाद देखिए एक सीक्वेंस भी बन चुका है। अब गाइस हमें ओनली प्योर सीक्वेंस बनाना है और शो करना है। देखिए हमारा प्योर सीक्वेंस बनने में कितना टाइम लगेगा। देखिए हमारा प्योर सीक्वेंस भी बन चुका है और अब यहाँ देखिए डिग्गी जोगी पंजी का प्योर सीक्वेंस बन चुका है। अब यहाँ छक्की को लगाएंगे और ये देखिए ये हमारा सीक्वेंस बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे हुक्म की छक्की और हुक्म की शक्ति का काम किसने किया, जोकर ने कर दिया। अब इसको हम ले जाके फिनिश पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस कम्प्लीटली बन चुका है। अब यहाँ देखिए डिग्गी जोगी पंजी प्योर सीक्वेंस है, जब तक प्योर सीक्वेंस नहीं होता तब तक हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जोगी का सेट हो चुका है, देसला 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 का सेट हो चुका है। छग्गी शक्ति का काम किसने किया, जोकर की छग्गी ने किया और अट्ठी, तो हमारा हो गया 2 सीक्वेंस। 2 सीक्वेंस बन चुके हैं और एक सीक्वेंस बन चुका है, एक प्योर सीक्वेंस बन चुका है। अब हम आसानी से डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर पे यस करेंगे और गाइस ये हम जीत चुके हैं। कितना जीते हैं वो अभी पता लग जाएगा। देखिए गाइस वो 80 पॉइंट से आ रहा है, क्योंकि उसके एक भी सीक्वेंस कंप्लीट नहीं था, तो अभी हम 800 रुपये जीत चुके हैं। तो देखिए गाइस बहुत ही इजी है खेलना, कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, बिल्कुल सेम वही सेट बनाने वाले गेम को रमी कहा जाता है और आप आसानी से खेल सकते हो। और गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिससे कि अभी देखो हमारे पास एक भी जोकर नहीं है, कोई अच्छे कार्ड नहीं है, आप देखिए एक भी सेट नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ऐसे मैचेस को आपको कभी नहीं खेलना है। अब इसको हमने ड्रॉप किया तो हमारा कितना नुकसान हुआ, 20 स्कोर का, मतलब 200 रुपये का। अगर इसको खेलते तो कितना नुकसान होता, 800 रुपये का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज जब आपके पास अच्छे कार्ड नहीं है, जब आपके पास जोकर वगैरह नहीं है, तो आपको उस मैच को नहीं खेलना है। इसके बाद देखिए अब इस मैच में हमारे पास फिर से जोकर की कमी है, फिर भी गाइस हम इसको खेलेंगे क्योंकि हमारा प्योर सीक्वेंस बन चुका है। और कभी कभी क्या है ना कि हम थोड़ा लालच भी करते हैं, इस वजह से हमारा लॉस भी होता है। इस मैच के अंदर हमारा होगा, आप देखिएगा कि क्या होगा। देखो एक प्योर सीक्वेंस हमने बना लिया है, इसके बाद देखिए ये भी हमारा एक प्योर सीक्वेंस बन चुका है। 2 प्योर सीक्वेंस इस बार हमने बना लिए। इसके बाद एक दिग्गी का सेट भी बना लिया है गाइस। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पूरा का पूरा जोकर भी बना हुआ है एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए हमारा एक और सीक्वेंस बन चुका है। तो देखिए एक प्योर सीक्वेंस हो चुका है, एक सेट हो चुका है, एक सीक्वेंस हो चुका है। अब हमारे पास इतने ज़्यादा बेकार बनते नहीं थे, इस वजह से इस चीज़ को खेला था। अब इसमें ये होगा कि देखिए पॉइंट कैसे, मतलब क्या होता है पॉइंट रमी, जितने कम पॉइंट से लॉस होगा उतना कम नुकसान होगा। ये पॉइंट रमी का मेन रीज़न होता है। डील रमी में जितना होना होता है उतना ही होता है लॉस, पर पॉइंट रमी में ये फ़ायदा है कि जितना आपने सीक्वेंस बना लिए उनका कट जाएगा। बाकी देखिए अनवैलिड 25 है, नीचे लिखा हुआ है देखिए सीक्वेंस सेट प्योर सीक्वेंस, इनवैलिड 25, मतलब 25 टोटल हो रहे हैं। ये देखिए 5 और 6 11 और 7 18 और 7 25। तो गाइज इसीलिए इनवैलिड 25 हो रहा है। तो अगर हम इस मैच को यहाँ पे हार जाएंगे तो हमारा 25 पॉइंट का नुकसान होगा, मतलब 800 रुपये का मैच है तो हमारा 200 रुपये का नुकसान होगा। इजी ये है, क्लियरली आपको मैं बता दूँ। तो पॉइंट रमी में ये फ़ायदा है, तो इसीलिए जितना हो सके जल्दी जल्दी सेट सीक्वेंस कंप्लीट किया करो पॉइंट रमी के अंदर, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और गाइज अभी तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल इस तरीके से खेलोगे आपको कभी लॉस नहीं होगा। और ड्रॉप करना सीख जाओ, रमी का जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि टाइम पे ड्रॉप कर दो तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज नुकसान ही है। अब यहाँ देखिए सीक्वेंस बन चुका है, सेट बन चुका है, प्योर सीक्वेंस बन चुका है। तो यहाँ पर हमें एक नया पत्ता उठाएंगे क्योंकि हमें जो पत्ता चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो रमी में काफ़ी बार यही होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पिछला वापस गिरा देंगे हम और देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है गाइस। तो उसने पत्ता उठाया है, देखते हैं क्या आगे आता है। और आपको ऑलवेज सेट सीक्वेंस कम्प्लीटली बना के रखना है और सीक्वेंस सेट
गिरा देंगे। देखिए 37 को हमने गिरा दिया। और वहाँ देखिए क्या हो रहा है, नेस्ला गुलाम का काम कौन कर रहा है, इक्का कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे जोकर लगा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या बना हुआ है। वो नेस्ला गुलाम बेगम बादशाह, वो वही सीक्वेंस है। इक्के का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इक्का एक जोकर है, तो इसीलिए ये बना हुआ है। अब चलिए नया पत्ता उठाएंगे, क्योंकि चौगी की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हमें जिस पत्ते की ज़रूरत है वो 6 7 8 होनी चाहिए, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। या फिर हमारे पास गुलाम आ जाए तब भी फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो गाइस, नेस्ला आ चुकी है। नेस्ला को हम यहाँ लगा देंगे और पंजी को हम गिरा देंगे, क्योंकि उसने चौगी गिराई थी। तो अब उसको शायद उसको पंजी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चौगी उसने गिरा दी थी इससे पहले। तो इस चीज़ को भी आपको समझ के चलना है और उस तरीके से खेलना है। अब देखिए सीक्वेंस बन चुके हैं, सेट बन चुके हैं, प्योर सीक्वेंस बन चुके हैं। अब 2 कार्ड को हमें और एडजस्ट करना है। उससे पहले देखो क्या होता है। तो देखिए उसने शो पहले कर लिया, क्योंकि उसके सीक्वेंस पहले बन चुके हैं। तो अभी हमारा 13 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो चुका है। अब यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, हमारा 13 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो चुका है। यहाँ देखिए 130 रुपये का लॉस हुआ है, ओनली 800 रुपये का लॉस नहीं हुआ है। तो ये फायदा होता है। अब इसके बाद देखिए इस एप्लीकेशन का नाम है रमी सर्कल। बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी कंपनी है, और सबसे बेस्ट रमी गेम अगर आपको कोई प्रोवाइड कराता है तो रमी सर्कल प्रोवाइड कराता है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों हमारा पहला वाला चैनल सस्पेंड हो चुका था, तो प्लीज़ इस चैनल